चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अजमेर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में होने वाले निर्माण और JLN अस्पताल में कोविड-19 व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाली सर्दी और त्योहारी सीजन में कोविड-19 का खतरा और बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसे लेकर आज कोविड-19 वार्ड के साथ ही अन्य गतिविधियों का जायजा लिया गया और किस तरह से व्यवस्थाओं में सुधार हो, इसे लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा में वृद्धि होगी और ICU बेड में भी इजाफा किया जाएगा, जिससे कि किसी को समस्या ना हो। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जल्द ही ये काम पूरे होंगे। सरकार व प्रशासन कोविड-19 महामारी को लेकर गंभीर है और इसमें किसी भी चीज़ की कमी आने नहीं दी जाएगी। हाँ जी सर, किस तरह का देखिए, कोविड की जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें हमें इस महीने में कुछ राहत मिली है, परंतु जो आगामी समय है, सर्दियों का समय आ रहा है और कोई भी नहीं कह सकता क्या परिस्थितियाँ डेवलप होंगी। इसकी दृष्टि से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमें आगे जो भी परिस्थितियाँ उसके लिए तैयार होना है और उसी प्रक्रिया में और उसी के तहत आज मैंने अजमेर में प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सभी डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन भी किया है और अभी वार्ड का और ICU का दौरा भी किया है। मैंने परिजनों से भी बात करी है, पेशेंट से भी बात करी है और मुझे ये शेयर करते हुए खुशी है कि सभी जो पेशेंट और परिजन जिनसे मैंने बात करी सभी संतुष्ट थे व्यवस्थाओं से और इलाज से। परंतु साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आगामी समय के लिए हमें हमारी क्षमताओं में अभिवृद्धि करनी है, बढ़ाना है। उसके लिए सैंक्शंस जो भी देनी थी स्टेट के लेवल से दी जा चुकी है। मैं मानता हूं कि अगले 1 महीने में हम यहाँ पर क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि करेंगे और किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ यदि आती है सर्दियों में, जैसे कि आशंका अप्रीहेंशंस हैं, तो उसके लिए अजमेर के लिए हमारा ये हॉस्पिटल पूर्णतः तैयार रहेगा। किस तरह की और व्यवस्थाएं होने वाली है? देखिए, कोविड ट्रीटमेंट में 2 मुख्य चीज़ें हैं। पहला है ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरा ज़रूरत पड़ने पर ICU बेड्स की अवेलेबिलिटी। तो वर्तमान में यहाँ पर जो सिलेंडर्स हैं लगभग 1000 सिलेंडर्स हॉस्पिटल में हैं, 300 सिलेंडर और भी परचेज़ किए जा रहे हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वो भी स्टेट लेवल से सेंक्शन किए गए हैं, तो वो भी आगामी 1 महीने में हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के टेंडर्स मेडिकल कॉलेज को हमने कहा था, उन्होंने कर दिए हैं। वो मैं मानता हूँ कि 2-4 दिन में उसका भी वर्क ऑर्डर हो जाएगा। तो उसके द्वारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई की कई बार समस्या हो सकती है, फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई है, बट हमें तैयार रहना है, तो वो इसके माध्यम से हम मीट आउट कर लेंगे। इसके साथ ही जो ICU बेड्स हैं, अभी हमारे पास 300 बेड यहाँ पर हैं जो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। 150 ICU, 150 ऑक्सीजन बेड्स, टोटल 300 बेड हैं। इसमें हम 200 बेड्स का और इजाफा कर रहे हैं और वो अगले 1 महीने में वो कार्य भी हो जाएगा। तो हमारे पास 500 बेड विद ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल होंगे और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी रहेगी। तो मैं मानता हूँ कि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगा। इलेक्टिव ऑपरेशन अभी टाले जा रहा है फिलहाल का, या ऑपरेशन चालू? देखिए, जो कोविड की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, राज्य सरकार का मंतव्य सबसे पहला ये है कि किसी भी व्यक्ति की जान पे नहीं आए और जान हम बचाने का हमारा सर्वोच्च प्रयास है और उसी कारण से हमने मैक्सिमम फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप करी है। अब वर्तमान में चूँकि थोड़ा सा हमें राहत है, तो निश्चित रूप से इलेक्टिव सर्जरीज भी हम पुनः स्टार्ट कर देंगे। सर, सर्दी में जैसा कह रहे हैं कि मरीज बढ़ सकते हैं, मरीज कैसे सामने आएंगे? देखिए, जो पेशेंट बढ़ने की जो अप्रीहेंशन है, आशंका है, चूँकि एक नई बीमारी है, लगातार इसके बारे में नई रिसर्च हमारे सामने आ रही है और आगे चूँकि एक फेस्टिवल सीज़न भी है, तो फेस्टिवल सीज़न के तहत भी लोग मिलेंगे जुलेंगे, तो उसके कारण से भी एक अप्रीहेंशन रहता है। सर्दियों में जो सीजनल डिजीज़ है, फ्लू रिलेटेड डिजीज़ है, उसके भी बढ़ने की संभावना हमेशा रहती है। किसी को लंग्स की या सांस लेने की प्रॉब्लम हो तो हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि उसको सर्दियों में समस्या बढ़ जाती है। इसके कारण से ये अप्रीहेंशन है कि
ये समस्या बढ़ सकती है और उसी के तहत हम तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक टेस्ट करने का आपने प्रश्न किया है, टेस्टिंग फैसिलिटी पूरे स्टेट में हमने पर्याप्त कर रखी है और यहाँ पर भी टेस्टिंग फैसिलिटी पर्याप्त है। यदि कहीं पर और भी टेस्टिंग फैसिलिटी को पुनः स्टार्ट करने की ज़रूरत है तो मैं अभी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करूँगा और वहाँ पे ज़रूरत होने पर पुनः टेस्टिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। किट यहाँ से बजाय बीकानेर से खरीदे गए थे, इसको लेकर के भी उन्होंने बताया था कि जो किट 3,500 रुपये को 9,000 रुपये रेट से खरीदा गया है, तो इस संबंध में भी सर कुछ बातचीत हुई? प्रकरण मेरी अभी जानकारी में नहीं है, आपने बताया, मैं जानकारी करूँगा। सर डीपीसी काफी लंबे समय से आज डीपीसी भी हो रही है, चिंता नहीं करें। सर इंटर्न्स के आंदोलन को लेके किस तरह की बात की जा रही है, क्योंकि रेजिडेंट्स और इंटर्न्स का मानना है कि उनका जो मानदेय है वर्तमान को देखते हुए बहुत कम है। देखिए, मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। पहला तो राज्य सरकार द्वारा इंटर्न्स का मानदेय 2017 दिसंबर में दुगना किया गया था, तो राज्य सरकार लगातार संवेदनशील है इंटर्न्स की और जो इन जनरल हमारी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनकी भावनाओं के लिए, उनकी जो परिस्थितियाँ उनके लिए। और उसके बावजूद भी अभी इंटर्न्स ने पुनः ये इशू रेज़ किया। हमने इंटर्न से बातचीत करी है और एक कमेटी जो बनाई गई थी, उन्होंने इंटर्न से बातचीत करके अपने रिकमेंडेशंस राज्य सरकार को भिजवा दी है। तो राज्य सरकार में जो उच्च स्तर है उस पर इस बिंदु को टेकअप करके उनकी भावनाओं के अनुरूप हम प्रयास कर रहे हैं समाधान हो।